नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी वेलकम चैनल में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आप लोगों को वर्गमूल बताने जा रहा हूं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आप वर्गमूल निकालना कई जो विधि पहले से मैं आपको बता चुका हूं, जिससे आपको यह जानकारी होना चाहिए कि एक का वर्ग जो होता है एक होगा, दो का वर्ग करेंगे तो दो दूना चार होगा, तीन का वर्ग करेंगे तीन तरीके नौ, चार का वर्ग करेंगे चार चौको 16, पांच का वर्ग पांच पच्चे 25, छह का वर्ग छह छक्के 36, सात का वर्ग सात सत्ते 49, आठ का वर्ग करेंगे तो आठ बटे 64 और नौ का वर्ग करेंगे तो नौ नवा 81। अब इसके लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, तो एक आ रहा है और इसमें देख रहा है तो चार आ रहा है और यहाँ पे आपका 9 आया है, फिर 6 आया है, फिर उसके बाद 5 आया है। बस यही इतना ये लास्ट में वर्ग कर रहे हैं तो आ रहा है। आया समझ में? शेष जो एक के बाद आपका बच गया क्या, दो, उसके बाद क्या बच गया तीन, चार दिया है, पांच दिया है, 6 दिया है, अब बच गया 7, इसमें 8 नहीं दिया है। ठीक है, ये तो जिस संख्या की जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, ये आपका 1 4 9 6 5 होना चाहिए, या वहां पे क्या होना चाहिए 00 होना चाहिए। ऐसी कोई संख्या वर्ग नहीं है, ठीक है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी नहीं है जिसके अंत में आपका 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, या आपका केवल यहाँ पे सिंगल 0 आ जाए। ऐसा कोई मान पूर्ण वर्ग संख्या में अभी तक प्राप्त नहीं है। इसलिए जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके अंत में जो मान आएगा वो आपका 1 4 5 6 और 9, नहीं तो और क्या आएगा 00 आएगा। ठीक है, नंबर क्या रहा आपका कि 4225 का मान ज्ञात कीजिए, या करणी में दिया है। ठीक है, करणी का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है, यानी वर्गमूल में आपको दिया है 4225, तो 4225 का वर्गमूल बहुत ही शानदार तरीका से आप ज्ञात कर सकते हैं। यहां पे लिख देंगे 4225। ठीक है, इधर से आप 2 अंक छोड़ दीजिए, बच गया आपका इधर कितना 42। अब हम वह अंक लेंगे जिसमें उसी संख्या में हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो 42 से कम हो या 42 के बराबर हो, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लेते हैं 7, तो 7 सत्ते 49, अधिक हो जा रहा है इसलिए इसको छोड़ देना है। अब 6 लेते हैं, 6 छक्के 36, जो कि इससे कम है तो आप यहाँ पे 6 लिख दीजिए। ठीक है, और लास्ट में 5 है तो आप यहाँ पे 5 लिख दीजिए, यानी विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर आपका सी सही होगा, जिसका मान कितना है 65 है। अगला सवाल कह रहा है कि 13,456 का मान होगा, करणी में दिया है, इसका वर्गमूल निकालना है और ये 4 विकल्प दिया है, चारों विकल्प में कोई एक ही विकल्प सही होगा। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप यहाँ पे लिख लेंगे 13,456। अब दाहिने तरफ से 2 अंक आप छोड़ दीजिए, बच कितना गया 134। 134 देखते हैं किसका वर्ग है या उसके आसपास है, तो हम 12 का वर्ग करते हैं तो 12 बराबर 144, अधिक हो जा रहा है इसलिए इसको छोड़ देना है। उससे कम आइए 11 लेते हैं तो 11 का वर्ग करते हैं तो 11 का हम वर्ग करेंगे, 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब जो मान हमने यहाँ पे लिया इससे एक आगे बढ़ा करके लेना है, तो 11 है तो एक बढ़ा करके 12 ले लीजिए, तो 12 का हम वर्ग करते हैं तो 12 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 144, और जो ये लास्ट में हमारा 56 आ रहा है तो इसमें इकाई का स्थान क्या है 6। अब किसके किसके वर्ग करते हैं तो लास्ट में 6 आता है, तो एक 4 का वर्ग करते हैं तो 4 चौके 16, और एक 6 का वर्ग करते हैं तो 6 छक्के 36। यह दोनों स्थितियों में लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो आपको यहाँ पे देखना है ध्यान से। 11 को आप पहले लिख दीजिए, अब यहाँ पे 121 और 144, इन दोनों में हम देखते हैं कि 134 के नजदीक कौन है,
तो 134 के नजदीक आपका क्या दिख रहा है, 144 दिख रहा है, यानी बड़का दिख रहा है। इसलिए आपको इसमें से बड़का आपको लिख देना है, यानी 6 लिख देना है। जो 4 से बड़ा 6 है तो बड़का लिख देना है। 116 इसका आंसर होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला सवाल कह रहा है कि करणी में 12,544 का मान होगा, यानी ये 4 विकल्प दिया है, चारों विकल्प में कोई एक विकल्प सही होगा। तो इसको बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इसको आसान तरीका से हम ट्रिक के माध्यम से इसको हल कर लेंगे। तो दिया है 12,544, तो 12,544 आप लिख लिए और दाहिने तरफ से 2 अंक छोड़ दीजिए। कितना बच गया आपके पास, तो बच गया 125। अब 125 हम देखते हैं कि किसका वर्ग है। 125 से वह अंक हम ले लेंगे जो इससे कम हो, अधिक न हो। तो हम 12 का वर्ग करते हैं, तो 12 में 12 का गुणा करेंगे 144 या अधिक हो जा रहा है, तो उसको नहीं लेंगे, उससे कम आइए। 11 का वर्ग करते हैं, तो 11 का वर्ग करते हैं, तो 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा। आ रहा समझ में। अब इस जो 44 को है इधर साइड में रहने दीजिए। अब इससे जो हम वर्ग किए 11 का, तो 11 का वर्ग 121 आया है, इससे 1 बढ़ा करके उसका वर्ग कर देना है, ठीक है। तो 11 का बाद क्या आएगा, 12। 12 का हम वर्ग करते हैं, तो 12 का वर्ग कितना आ जाएगा, 12 में 12 का गुणा करेंगे 144 आ जाएगा। आ रहा समझ में। अब देखिए जो है 121 यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे 100 क्या दिख रहा है, 44 दिख रहा है। अब इसमें यह देखना है कि यहाँ लास्ट में क्या है, 4 है। तो हम जब 2 का वर्ग करते हैं तो 2 दूना 4 आता है, और एक 8 का वर्ग करते हैं तो 8 बटे 64, लास्ट में क्या आता है, 4 आता है। तो 2 कंडीशन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जो लास्ट में यह 4 दिख रहा है, हमको यह दिखना है कि 121 और 144 ये जो दोनों मान है, ये 125 के नजदीक कौन है। तो 125 के नजदीक इसमें दिखा जा रहा है, इसमें तो 125 के नजदीक आपका 121 है और 144 उससे क्या है, दूर है। तो जो उसके नजदीक है उसी को आपको ले लेना है। तो नजदीक क्या है आपका, कम वाला है ना, तो नजदीक का मतलब ये 2 का जो मान वर्ग दिया है तो ये 2 ले लेंगे। तो पहले से आप क्या लिए थे, 11, और इसके बगल में आप क्या ले लेंगे, 2, यानी 112। तो विकल्प नंबर आपका कौन सही होगा, ए सही होगा। अगला सवाल कह रहा है कि 20, 79, 36 का वर्गमूल क्या होगा, इसका मान क्या होगा। ये 4 विकल्प दिया है, चारों विकल्प में कोई एक विकल्प ही सही होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 6 अंक अब आ गया, 20, 7, 9, 36, 2, 2, 4, 2, 6। अब इसमें 6 अंक आ गया, तो 6 अंक के लिए नियम अलग है। इसके लिए नियम अलग यह है कि इन दोनों को आप छोड़ दीजिए और शुरू के जो दोनों अंक है इसको आपको ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 20 दिख रहा है, तो 20 का हम वैसा अंक लेंगे कि जिसमें उसी संख्या के मल्टीप्लाई करें तो 20 से कम हो या 20 के बराबर हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 5 लेते हैं तो 5 × 25 अधिक हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देना है। अब क्या ले लेंगे आप, 4 ले लेंगे, तो 4 चौके 16 जो कि 20 से क्या है, कम। तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अरे समझ में। अब लास्ट में जो मान दिया है आपका क्या है, यह 36, इस पर विशेष ध्यान देना है। तो जो लास्ट में जो 6 दिया है, इसको 6 को आप यहाँ पे लिख देना है। आ गया 6। अरे समझ में। अब 50 में से 6 को घटा देना है, 50 में से 6 को घटा देना है, तो कितना बचेगा, 44 बचेगा। अरे समझ में। और 50 में 6 को जोड़ देना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और फिर 100 में से 6 को घटा देना है, तो कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब इन चारों में से कोई एक इसके साथ रखिए जो इस विकल्प में आपको दिख रहा है। तो 06 इसमें कहीं है नहीं, इसको छोड़ देना है। ये 44 इसमें कहीं है नहीं, इसको भी छोड़ देना है। 94 इसमें कहीं है नहीं, इसको भी छोड़ देना है। बच गया आपका यह 56, तो यहाँ पे लिख देना है 56, यानी 456 आपका आंसर होगा। विकल्प नंबर 456 कौन सा सही है,
तो 20 सही है। दोस्तों 6 अंक का वर्गमूल निकालने के लिए आप इसी तकनीकी का प्रयोग करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।